तो हेलो गाइस, तो डेंजर इन माय हार्ट सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं तो भाई क्योतारो अपने बारे में बता रहा होता है कि अब वो सेकेंड ईयर में पहुंच चुका है और उसका थर्ड सेमेस्टर चालू हो चुका है। और वही हम यामादा को देखते हैं, पर तभी वहाँ पे चिहिरो आ जाती है जो क्योतारो से कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा हाथ टूट चुका है, इसका मतलब तुम हमारे साथ घूमने अकिता माउंटेन नहीं आ पाओगे। तो वही सब लोग भी क्योतारो से यही बात पूछ रहे होते हैं, पर वही अदाची क्योतारो से कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा घूमने का प्लान कैंसिल हो गया। तो ये सुन के यामादा उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन तभी चिहिरो को क्योतारो के पास एक कीचेन दिखाई देता है, जिसे देख के वो कहती है, ये क्या है क्योतारो। पर क्योतारो उसका कुछ भी जवाब नहीं देता। तो वही फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर यामादा क्योतारो से कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसके बाद वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। और वही फिर हम हारा को देखते हैं जो इन सब की बातें सुन रही होती है, और तभी उसकी नजर यामादा के बैग पे जाती है, जिसके पास भी वही कीचेन होता है। तो अब इसके बाद हम क्योतारो के टीचर को देखते हैं जो क्योतारो से कहते हैं, क्योतारो अभी तुम्हारा एक हाथ टूटा है तो तुम नोट्स कंप्लीट कैसे करोगे, कि यहाँ पे कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो सर की ये बात सुन के क्योतारो यामादा का नाम लेता है। वही सर कहते हैं, यामादा तुम्हारी कैसी फ्रेंड है। तो यामादा कहता है, उसकी सीट मेरे से बहुत करीब है, जिस वजह से मैं उसकी मदद ले सकता हूँ, और सर हमारे बीच और ज्यादा कुछ नहीं है, एंड जो बाकी के नोट्स है मैं वो कंप्लीट कर लूंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। तो सर उसकी ये बात मान जाते हैं। जिसके बाद क्योतारो क्लास में जाता है, पर वही यामादा खड़ी होती है, पर यामादा बिना बात किए वहां से चले जाती है, क्योंकि क्योतारो ने कहा होता है वो बस मेरी फ्रेंड ही है और कुछ नहीं। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्योतारो नोट्स लिख रहा होता है, पर उसे लेफ्ट हैंड से लिखना नहीं जम रहा होता है। फिर तभी अदाची बोर्ड क्लीन कर देता है और क्योतारो कुछ नहीं लिख पाता है। पर तभी वहाँ यामादा आती है, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है। तो वही क्योतारो सोच रहा होता है उसे यामादा से मदद लेनी चाहिए, लेकिन वो यामादा से नहीं कह पाता। जिसके बाद हम देखते कि अदाची क्योतारो को नोट्स ला के देता है और कहता है, ये यामादा ने मुझे तुम्हें देने को कहा है। तो अब आगे हम देखते हैं कि छुट्टी का समय हो चुका है और क्योतारो यामादा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन यामादा उससे बिना बात किए वहां से जाने लगती है। पर तभी क्योतारो कहता है, मुझे माफ कर देना यामादा, मैंने तुम्हारी मदद लेने से मना कर दिया, पर अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि सर के सामने मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो मैं तुमसे बस माफी मांगना चाहता हूँ। तो उसकी ये बात सुन के यामादा उसके पास जाती है और क्योतारो से कहती है, तो मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि दोस्ती में कभी माफी नहीं मांगी जाती है। जिसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। तो वही यामादा कहती है, आज तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने को नहीं आई। तो क्योतारो कहता है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जिस वजह से वो नहीं आ सके। वही यामादा कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपना बैग मुझे दे दो। तो ये सुन के क्योतारो अपना बैग दे देता है, जिसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं। तो अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे यामादा हर काम में क्योतारो की मदद कर रही होती है, और क्योतारो यामादा की तरफ से अपनी इतनी केयर देख के बहुत ही खुश हो रहा होता है। तो अब आगे हम क्योतारो को क्लास में देखते हैं, जो यामादा के बारे में ही सोच रहा होता है। पर वही हम देखते कि अदाची एक मैगजीन पढ़ रहा होता है, और तभी वो देखता है कि उस मैगजीन में यामादा की फोटो छपी होती है, जिसे देख के अदाची कहता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था यामादा एक मॉडल भी है। तो उनकी ये बात सुन के क्योतारो कहता है, तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यामादा ने कई सारे शोज और मूवीज में भी काम किया है। तो वही एक लड़का कहता है, यामादा ने मैगजीन में अपना फोटो डाला है, इसका मतलब वो सबका आइडल बनने के लिए ट्राई कर रही होंगी। तो वही अदाची कहता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे यामादा का फोटो देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्योतारो घर जा रहा होता है, और तभी वहाँ पे यामादा आती है, जो उससे कहती है तुम लड़के लोग किस बारे में बात कर रहे थे। पर क्योतारो उसे कुछ नहीं पता था। तो यामादा कहती है, हाँ मुझे मत बताओ, मैं समझ सकती हूँ, ये तुम बॉयज की पर्सनल बात है ना। जिसके बाद यामादा कहती है, क्योतारो मुझे कुछ सामान लेना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद हम देखते कि यामादा क्योतारो को एक शॉप पे लेके आती है, और वही वो अपनी जो मैगजीन में फोटो होती है उसे देखने लगती है। एंड वो क्योतारो से कहती है, तुम्हें पता है क्योतारो, जब मैं इसकी शूटिंग कर रही थी तो तब मैं बहुत ही नर्वस थी, पर कुछ समय के बाद मेरी पूरी नर्वसनेस चली गई, जिसके बाद मैंने बहुत ही अच्छे से शूटिंग की। और वही वो
कई सारी बातें क्योतारो को बता रही होती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो क्योतारो का टाइम वेस्ट कर रही है। तो फिर वो बुक रख के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्योतारो कहता है अगर तुम्हें ये बुक पढ़ना है तो तुम पढ़ लो, मैं यहाँ पे रुका रहूंगा। वही क्योतारो की ये बात सुन के यामादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो क्योतारो से कहती है ठीक है, मैं इस बुक को तुम्हारे लिए परचेस करूंगी और तुम्हें गिफ्ट दूंगी। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वही यामादा जाते हुए क्योतारो से कहती है तुम्हें पता है इस मैगजीन में कई सारी खूबसूरत सी लड़कियां हैं। तो क्योतारो कहता है बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम ही हो। वही क्योतारो की ये बात सुन के यामादा कहती है क्या तुमने ये बुक पढ़ी हुई है? तो क्योतारो कहता है नहीं, मेरी सिस्टर ने ये बुक परचेस की है जिसे मैंने देख लिया था। पर एक बात है, तुम इन मैगजीन की फोटो से कई ज्यादा सुंदर दिखती हो। जिसकी ये बात सुन के यामादा सरप्राइज हो जाती है। तो क्योतारो कहता है क्या हुआ, तुम्हें घर नहीं चलना है क्या?